तुम्हारे पिताजी है ना? हाँ पुत्र, लेकिन मैं एक बात पूछूं, तू तो गया था जंगल में, किस आदमी का ये कपड़ा चुरा करके लाया है? वो मुझे क्या कहेंगे कि देख तुम्हारा बेटा चोर है? नहीं माँ, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं किसी का कपड़ा चुरा के नहीं लाया। तो फिर जंगल में कहाँ से मिलता है रे? मुझे एक साधु बाबा ने दिया है। क्या तुम्हें एक साधु बाबा दिया है? हाँ माँ, सच में? मेरे साथ आए। क्या साधु बाबा आए? हाँ पुत्र, थोड़ा मुझे भी दर्शन करा दो। हाँ माँ, ठीक है बेटा। या बात बाबा, हे जंगल बताना दी कहो या बने। यही बाबा है। बाबा हे देव साधु बाबा, खुशी ले सीख प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम बाबा। तुम लोगों का जीवन कल्याण हो। बालक, हाँ यही तुम्हारी माँ? हाँ बाबा। अपनी माँ से कहो कि जोगी बाबा तुमसे बात करना चाहते। माँ, हाँ पुत्र, जोगी बाबा तुमसे बात करने के लिए चाहते हैं। क्या जोगी बाबा मुझसे बात करने के लिए चाहते हैं? हाँ माँ। तो कह दो उसको कि मेरी माँ बात करेगी। बाबा, हाँ बालक, आप मेरे माँ से बात कर सकते हैं। अच्छा बेचारी, हाँ साधु बाबा। यह तुम्हारे पुत्र? हाँ ये मेरे ही पुत्र हैं। एक पुत्र है या दो चार? भगवान ने सिर्फ मुझे एक ही पुत्र दिए हैं। और पुत्र के सिवा कोई है भी नहीं? कोई भी नहीं है, सच का कोई मैं भी नहीं कह रहा हूँ, या तुम्हारी बेटा मुझे बतलाया। हाँ सच कहा कि संसार में मेरे पुत्र सिवा छोड़ के कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इस पुत्र के सिवा कोई है भी नहीं? हाँ यह बताओ, भगवान तुम्हें पत्थर से बना क्या? तुम्हारे दिल पत्थर का बना हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसे क्यों बात करते कि मेरे दिल पत्थर की बनी है? क्या इस बच्चे से जरा भी तुम्हें स्नेह प्यार नहीं है क्या? क्यों नहीं है? मेरा बेटा है, इससे समय प्यार नहीं रहेगा तो किससे रहेंगे? झूठ बोलती है। क्या हुआ? अगर स्नेह प्यार होता तो अपने आंखों से दूर नहीं जाने देती। कहती हूँ क्या हुआ, क्या नहीं हो गया होता? सुन लेगी तो तुम्हारी होश उड़ जाएगी। क्या है मुझे बताइए। मैं उत्तराखंड जंगल में तपस्या कर रहा था, अचानक मेरी कान में आवाज आया, बचाओ बचाओ। जब मैं आंख खोला तो एक विशाल राक्षस
इस बच्चे को अपने पंजे में जकड़ लिया था। हाँ अगर पल भर की देरी हो जाते तो तुम्हारे बच्चे के सीने फाड़ कर वो खा गया होता और सारी जिंदगी तुम जंगल की राह देखती और तुम्हारी पुत्र लौट कर नहीं आती। बाबा बेचारी, हाँ एक जानवर को अगर अपने बच्चे से दूर बांध दिया जाता है तो वह जानवर खुट्टे रस्सियां तोड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच जाते हाँ। और तुम पुत्र को छोड़ दिया। साधु बाबा, आप तो मुझे कितनी डांटे ना, हाँ, लेकिन आप उस बच्चे से पूछे किस तू इस जंगल में किसके आगे यहाँ से आया, पूछे को बाबा नहीं, इससे पूछिए। मैंने बार बार समझाती थी कि बेटा तू मेरे ही पास रहो, लेकिन ये मेरे बात नहीं माने। पूछ लीजिए। बेचारी, आज से नहीं जाएगा। जब इंसान को ठोकर लगता है तो वह सुधर जाता है। ये तो बच्चे हैं। बालक, या बताओ, जो मां तुम्हें अपने घर में रखकर दुनिया के सारे दुख दर्द झेलकर तुम्हें जन्म दिया और जो मां अपने तन से तुम्हें दूध पिलाई, क्या उस दूध का कर्ज अदा कर सकते हो? जब अपनी मां की दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकते हो तो मां को रुला रहे हो, मां की आंसू बोझ पड़ जाएगा। पता है, देख उनके दिल में कभी झांक कर देखा कि अपने पुत्र के प्रति कितना प्यार है? देख, जाओ क्षमा मांगो मां से कि आज से कहीं नहीं जाओ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप 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 हो जा। उठो मुझे वचन दो कि आज से मां जो कहेंगे वही करूंगा। बाबा, आज से मैं अपने माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। धन्य बेचारी, हाँ साधु बाबा, आज से कहीं नहीं जाएंगे और तुम्हारा बेटा चोर नहीं है। यह कपड़ा मैं दिया, संकोच की बात नहीं है कि तुम्हारा बेटा चोर है, लेकिन तूने अपने बच्चे के गाल पर बिना सोचे समझे थप्पड़ लगा दे। साधु बाबा, मैं इसीलिए डांटी कि मैंने सोची कि मेरे बच्चे जंगल गया है खेलने के लिए, किसी साधु संत का कपड़ा चुरा करके लाए, इसीलिए मैंने इसे डांटी। डांटना चाहिए, परंतु पूछ लिया करो कि कहां से लाया, किसने दिया है, तब हाथ उठा। ठीक है बालक, मैं चलता हूं और जब तुम दोनों से दरस परस हो गया है तो इस रास्ते से जाऊंगा आऊंगा तो मिल लिया करूंगा। मैं भिक्षा मांगता हूं, चलता हूं, मुझे स्नान करके तपस्या करना। बेटा जंगली, हाँ माँ, साधु बाबा से कहो कि जब मेरे दरवाजे आए तो थोड़ा अंजल कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। बाबा, बालक, क्या बात? बाबा, मेरे माँ का कहना कि आप मेरे झोपड़ी तक आए तो थोड़ा अंजल कर लेते, तभी जाते। बालक, यह सुबह का समय जोगी स्नान करके पूजा करके जलपान करता है और मैं फिलहाल अंजल त्याग कर चुका, मैं अंजल नहीं करता हूँ, चलता हूँ। बाबा, एक बात कहूँ, आप यही ना सोचते क्योंकि मेरे माँ की सारी बदबू मार रही है, सोच के आप अंजल नहीं करते? ना 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 बालक, वो बात नहीं, मैं वो नहीं सोचा। बाबा, बालक, एक बात जानते हैं,
मेरे माँ को एक ही साड़ी है। एक ही साड़ी? हाँ बाबा, अगर मेरे माँ स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैं दूर चला जाता हूँ। बस जा रे भगवान, तू बड़ा बेदर्द बालक। मैं गांव टोले महल्ले जाऊंगा, अगर किन्हीं माँ के हाथों एक गुदरी मिल गया अच्छे, गुरु दरबार में ना देकर एक गुदरी तुम्हारी माँ को मैं दे दूं। लाओ, क्या जलपान है मैं कर लेता हूँ। माँ, हाँ बेटा, तुम जो मेरे लिए मीठे मीठे फल चुन के रखिया है वही दे दो साधु बाबा को जलपान में। बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ। साधु बाबा तो बोल दी कि थोड़ा अंजल कर लीजिए, उसकी बात जाएंगे। लेकिन जानते हो, मैं आज देखनी जंगल में हर जगह गई, हाँ। एक भी फल ना मिली बेटा। क्या? एक भी खाने के लिए दाना नहीं है माँ। हाँ। तो क्या देंगे खाने के लिए? आज कौन तेजा माँ, बाबा दे बहिने, गुरु बाबा के दे बहिने, बेटा रे पुत्र रे नाली छालैरी एक मोठे। बेटा कुछ भी नहीं है खाने की। हेलो, आगे हमारे संतोष चौरसिया पान भंडार, संतोष चौरसिया पान भंडार, उनके तरफ से भी शानदार 51 रुपये नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बालक, हाँ बाबा। जोगी बाबा को जलपान कराओगे और आंसू बहा बहा कर रो कर? साधु बाबा, हम लोग इसलिए रो रहे थे कि आज चुटली झोपड़िया में भगवान पधारे, इसी खुशी में रो रही। अरे बेचारी, हाँ। मैं कोई अंधा बहरा नहीं, सब कुछ देख रहा हूं। यही ना कि आज तुम्हें फल नहीं मिला? हाँ साधु बाबा। आइए, एक माँ की तरफ से साधु बाबा को भोजन कराने हेतु शानदार 11 रुपए से नवादे उन माँ के चरणों में मैं अपने पार्टी के तमाम कलाकार उन माँ के चरणों में नमन करते हैं। बेचारी, मत रो, यह जीवन सुख और दुख के साथी है। मनुष्य को कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। हाँ साधु। अरे बेचारी, तुम तो दो माँ बेटे हो। माँ को देकर बेटा जीता है और बेटे को देकर माँ जी रही। लेकिन इस जोगी को देखो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं हंस कर जीता हूं और प्रभु की भक्ति भजन करता हूं। हाँ। आइए, दो माँ की ओर से 11 रुपए का दान आया है। मैं भगवान से विनती करता हूं कि उनके समस्त परिवार सुख और शांति रहे।
आइए फिर तीनों माता की ओर से और भी मन खुश की दादी जी की ओर से 11,000 रुपया का दान आया है। मैं गुरु गोरखनाथ से विनती करूंगा उनके समस्त परिवार सकुशल मंगलमय रहे। अरे बेचारी हाँ साधु बाबा। क्या होगा? देखो आगे में पीपल का पेड़ है, उन्हीं की 2-4 टुसियां तोड़ ले आओ, मैं फल समझकर जलपान कर लूंगा, पानी पी लूंगा। ठीक है साधु बाबा। पुत्र हाँ माँ। साधु बाबा बोले कि देखो मैं सुबह सुबह खाना नहीं खाता। देखो आगे में एक पीपल की पेड़ है, उसमें से जाओ अच्छी अच्छी टुसियां तोड़ करके ले आओ, वही अंजल करेंगे। बेटा माँ ऐसा करो, तू भी मेरे साथ चल, तू पीपल की पेड़ पे चढ़ा और अच्छी अच्छी टुसियां तोड़ के मेरे आंचल में गिराना, क्योंकि साधु बाबा खाएंगे। ठीक है माँ। और चाल चाल साधु बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? रास्ता क्यों रोक रहे हैं? क्या हुआ? मुझे जलपान नहीं करना। क्यों साधु बाबा? बेचारी हाँ? जब से यहाँ मैं पैर रखा हूं, तुम्हारी माँ बेटे के आंसू मेरे दिल को दहला दिया। जानते हो इस तरह कौन रोता है? जिसे जिनका पति छोड़ देता है, जिनके पति त्याग देते हैं, जिसका पिता पुत्र को त्याग देता है, वही इस तरह रोता है। आइए एक माँ की ओर से दान आया 11 रुपया का, और इससे पहले भी एक माँ की ओर से दान आया था। मैं गुरु गोरखनाथ से विनती करूंगा उनके समस्त परिवार सकुशल मंगल में। बेचारी जोगी से झूठ मत बोलना। क्या हुआ? जरा बताओ तुम्हारी घर कहाँ है? तुम्हारे घर वालों का क्या नाम है? साधु बाबा कहाँ की रहने वाली हो? साधु बाबा आप मुझसे दूसरा प्रश्न कीजिए, मैं उसको उत्तर दे दूंगी, लेकिन मेरे घर की पता मत पूछिए कि तुम्हारे घर कहाँ है, मत पूछिए। हे बेचारी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं हर गांव हर टोले मोहल्ले भिक्षा के लिए जाता हूं। अगर तुम अपनी नाम और पता बतला दे तो मैं उस गांव जाऊंगा और उस गांव के एक एक गण्यमान व्यक्ति को उसके दरवाजे पर लाऊंगा और मैं सवाल करूंगा, है गांव वालों, तुम्हारे गांव के रीति नियम यही है? एक मासूम बच्चे और एक औरत को जंगल में छोड़ दिया, शर्म नहीं होता? नारी को ठुकराते हो, तुम्हें घर ले जाएगा वो। इसलिए मैं पूछ रहा। ठीक है साधु बाबा, जब आप नहीं मानते तो मेरे घर की पता सुन लीजिए। हेलो, आयो घर
मचाल हरियाण लागिया लगिया सुना